नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपने समय का बहुत ही धनवान व्यक्ति था। इसके पास इतने पैसे थे कि इसको अपना पैसा जमीन में गाड़ना पड़ता था। इतना ही नहीं, इसके पास कुल 800 से भी ज्यादा घर थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इसने अपनी बेटी को ठंड से बचने के लिए 2 बिलियन पैसों में आग लगा दी थी ताकि उस गर्मी से ठंड ना लगे। अगर आपके माइंड में ये सवाल आता है कि इतने पैसे इसके पास कहां से आए, क्या ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन था या फिर बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये अपने समय का सबसे बड़ा कोकेन स्मगलर था। इसने अपनी चालाकी और धूर्तता से इतने पैसे कमाए कि देखते ही देखते ये दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। लेकिन इतना पैसा कमाने और सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए इसने बहुत सारे लोगों की हत्या भी की थी। अगर देखा जाए तो इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारी लाशों पर चढ़कर आया था और वो शख्स था क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार। इसका जन्म 1949 को कोलंबिया का रियो नेग्रो शहर में एक गरीब किसान के घर में हुआ था। ये अपने घर का तीसरी संतान था। उस समय ये बहुत गरीब थे। जब इसका स्कूल में नामांकन करवाया तो इसके परिवार के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इसकी फीस भर सके और उस वजह से स्कूल ने इसका नाम काट दिया। उस समय इसे बहुत बुरा लगा, लेकिन इसकी परिस्थिति इतनी खराब थी कि ये चाहकर भी कुछ न कर सका। लेकिन इसका दिमाग बचपन से ही शातिर था। उससे भी बड़ी बात थी कि ये शुरू से ही हिम्मत वाला था। जब घर का खर्च नहीं चल पा रहा था तो इसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कब्र से पत्थर चुराकर उन्हें स्मगलरों को बेचने लगा और यहीं से इसकी एक अलग जिंदगी की शुरुआत हुई। इसको ये सब करके कुछ पैसे आने लगे और इसने धीरे धीरे स्मगलिंग का काम करना शुरू कर दिया। उस समय इसकी कोई खास उम्र नहीं थी, लेकिन इसके अंदर पैसे कमाने का जुनून बचपन से ही था। इसलिए ये ज्यादा पैसे कमाने के लोभ में गलत कामों को अंजाम देने लगा। धीरे धीरे ये गांजा, सिगरेट की सप्लाई करने लगा। इसके साथ साथ फर्जी लॉटरी के टिकट बेचने लगा और कार की चोरी जैसी घटना को अंजाम देने लगा। 1970 के दशक में ये एक चोर के रूप में विख्यात हो गया। इतना ही नहीं, इसने मात्र अपनी 20-21 साल की उम्र में किडनैपिंग में भी हाथ आजमाया। इसने उस समय का मालदार एग्जीक्यूटिव को अगवा किया जो उसके होम टाउन का ही रहने वाला था। उसने इससे $1 लाख की फिरौती मांगी। इस तरह से ये मात्र 21 से 22 साल की उम्र में ही $1 मिलियन का मालिक बन गया। इस तरह से ये बुरे कामों को करता गया और धीरे धीरे काफी धनी बन गया। इसके बाद 1975 में ये ड्रग्स माफिया के रूप में मशहूर होने लगा। इसने मेडलिन के सबसे बड़े ड्रग माफिया के साथ 14 किलो कोकीन की डील करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। इसलिए उसने इस ड्रग माफिया का मर्डर कर दिया। इसका दिमाग इतना तेज था कि ये अभी तक पकड़ा नहीं गया था। अब तक ये बहुत सारे पैसे कमा चुका था। इसके बाद ये अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाना चाहता था। इसलिए इसने 26 साल की उम्र में 1976 में 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी कर ली और उससे 2 बच्चे भी हुए, जिसका नाम था जुआन और मैनुएला। उस समय कोलंबिया में सरकार, पैरामिलिट्री फोर्स और लेफ्ट विंग गुरिल्लाओं के बीच सिविल वॉर भी चल रही थी। उसके क्राइम का एक अपना अलग ही अंदाज था। इसके डर का लोगों में अलग ही खौफ था, खासकर सरकारी लोगों में। इसने सरकारी कर्मचारी के लिए एक पॉलिसी रखी हुई थी कि या तो मेरी रिश्वत लो या फिर मेरी गोली। इनका एक कोड वर्ड था। इसके आदमी जब भी अपनी रिश्वत लेने जाते थे तो सामने वाले से एक सवाल पूछते थे, प्लाता और प्लोमो, जिसका मतलब होता था सिल्वर या सीसा। और यदि आप इसका भी मतलब नहीं समझे तो इसका मतलब होता था रिश्वत या मौत। ये सवाल पुराने कोलंबिया में एक खौफनाक जुमले में बदल गया था। इसका खौफ पूरे कोलंबिया में हो गया था। सारे लोग एक ही बात जानते थे कि या तो उसे रिश्वत खिलाओ या तो फिर गोली खाओ। और इस रिश्वत के कारण कई हजार कर्मचारी मारे गए। इसके ऊपर करीब 4 से 5 हजार कर्मचारियों को गोली मारने का केस है। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार ने किताब इन द अकाउंटेंट्स स्टोरी में लिखा और बताया कि कैसे पाब्लो ने मध्यवर्गीय सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति से लेकर खौफ की इस दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते अरबपति बन गया। उसका काम करने का जो अंदाज था वो बड़ा यूनिक था। दोस्तों, वो कोकेन को प्लेन के टायरों में छिपा कर ले जाता था और इसके लिए वो पायलटों को $5 लाख प्रति फ्लाइट तक देता था। और इतनी बड़ी रकम सुनकर कोई भी पायलट मना नहीं कर पाता था।
और अगर इस पैसे को मना भी करता तो फिर दूसरा विकल्प तो था ही, गोली का। इसलिए पायलट हामी भर देता था और इसका व्यापार चलता रहता था। ये एक फ्लाइट में करीब 5 से 11 टन कोकेन को ले जाता था और एक तरह से ये एक उड़ान पर करीब $5 लाख से ज्यादा इसकी कमाई हो जाती थी। उस समय ये फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी था। ये हर हफ्ते करीब $1000 सिर्फ रबर बैंड खरीदने में लगा देता था। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पास कितना पैसा था कि नोटों की गड्डी को बांधने के लिए ये $1000 का सिर्फ रबर बैंड खरीदता था और ये सारे पैसों को अपने घर में ही छिपा कर रखता था। कभी कभी इसके लिए जमीन के अंदर गड्ढा खुदवा कर उसमें डाल देता था। इसके पास अलग अलग जगह पर इतने सारे घर थे कि किसी को पता नहीं होता था कि ये किस समय कहाँ होता है। इसका सबसे बड़ा घर नेपोलिस एस्टेट था। इस घर को यह हेडक्वार्टर के रूप में प्रयोग करता था। यह घर इतना बड़ा था कि इस घर में किसी भी बड़ी गाड़ी से एंट्री की जा सकती थी। इसका एरिया भी इतना बड़ा था कि यहाँ हवाई जहाज भी उतारा जा सकता था। इतना ही नहीं, इस घर में हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए 2 हेलीपैड भी बनवा रखे थे। इस घर की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस घर में टोटल 27 झीलें भी मौजूद थी। इस नेपोलिस एस्टेट के अंदर कुछ 10 घर बनवाए गए थे और इसमें करीब 1000 नौकर काम करते थे। इसके साथ साथ इसमें एक बड़ा सा चिड़ियाघर भी था जिसमें बहुत सारे ऐसे भी जानवर थे जो कोलंबिया में नहीं पाए जाते थे। एक बार ये कहीं सफर कर रहा था और इनकी बेटी को सर्दी हो गई थी। उन्होंने उसको गर्म रखने के लिए $2 मिलियन के नोट को जला दिया। ऐसा कहा जाता था कि इसके पास इतना पैसा था कि इसका पैसा चूहे खाते थे। कुछ दिन बाद ही इसके पीछे अमेरिकी एजेंसी पड़ गई। हालांकि उन्हें पता था कि अमेरिकी एजेंसी को रिश्वत खिलाकर काबू करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। उसके कुछ दिन बाद कोलंबिया की लिबरल पार्टी में शामिल हो गया और 1982 में वो कोलंबियाई संसद के सदन के अल्टरनेट मेंबर के तौर पर चुना गया। 1991 में इसने सरेंडर करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके जेल जाने के बाद भी इसका कारोबार चलता रहा। लोग इसे दुनिया की मर्डर कैपिटल कहते हैं। एक तो उस समय वैसे ही कोलंबिया में गृह युद्ध चल रहा था और दूसरा इसका खौफ। इसके कारण वहाँ हालात ऐसे हो गए थे कि लोग घर से निकलने से डरते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में कोलंबिया में 27,000 मौतें हुई। अगर हर रोज की तरह देखा जाए तो करीब 74 मौतें प्रत्येक दिन होती थी। इसका इस तरह का खौफ को देखते हुए 1992 में उसे ठिकाने लगाने के लिए कोलंबियाई पुलिस की एक नई ब्रांच बनाई गई जिसका नाम सर्च ब्लॉक रखा गया। रेडियो ट्रायंगुलेशन टेक्नोलॉजी से एजेंसी को पता लगा कि वो मेडलिन में मिडिल क्लास इलाके में छिपा हुआ है। उसके बाद सैनिकों ने वहां धावा बोल दिया। दोनों पक्षों में शूट आउट होने लगा। हालांकि उस दौरान एस्कोबार और उसके बॉडीगार्ड छत पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसी क्षण दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि एस्कोबार गरीबों से बहुत प्यार करता था और उनके हालातों को समझता था, इसलिए ये गरीबों के लिए बहुत काम करता था। इतना ही नहीं, इसने गरीबों के लिए घर, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च किया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।